हमारे साथ भारतीय मजदूर किसान यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी हैं। मनीष यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज की खबर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर किसानों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा, तीसरा दिन है, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार का कहना है हरियाणा और पंजाब के किसान खाली धरना दे रहे हैं, बाकी किसान धरना नहीं दे रहे हैं, सब हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का काम है लोगों को गुमराह करना, और उसका साथ जो है जो केंद्रीय मीडिया है, मैं समझता हूँ अगर आप लोग ना दिखाएं तो जो केंद्र का मीडिया है, जो अडानी अंबानी का मीडिया जिसको बोला जाता है, वो लोगों की आवाज़ शायद लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। आज पूरे देश का किसान, चाहे आप एमपी ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हम लोग खुद धरनारत हैं बराबर। कल से हमारे कार्यक्रम सभी तहसीलों में स्टार्ट है। कल हम ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं सभी तहसीलों में। तो ये कह देना सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान ही वहाँ पर धरना दे रहा है या दिल्ली कूच कर रहा है, तो ये सरकार का गलत जो है लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। मैं समझता हूँ पूरे देश का किसान परेशान है। और जब दिल्ली में 2020-21 का जो आंदोलन 378 दिन चला था, तो उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, उसकी कमेटी भी बनाई थी। लेकिन आज 2 साल होने वाले हैं, ना तो अभी तक कमेटी गठित की है और ना ही कोई सरकार ने किसी तरीके की सुविधाएं किसानों के लिए, उल्टा हमारी खाद की बोरियों से चोरी करने का काम किया सरकार ने। आप लोग की 12 प्रमुख मांगे थी, जिसमें से प्रथम मांग थी एमएसपी लागू करने को लेकर, दूसरी मांग थी जो पिछली बार धरने में शहीद हुए थे उनको उचित मुआवजा, और जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लिए जाएं। उसको लेकर आज फिर केंद्र के कुछ मंत्री आपके डेलीगेशन से बात करेंगे, मान मनोबल की वार्ता होगी कि धरना ना किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार जब उस समय 378 दिन आंदोलन चला, हमारे 750 किसान भाई शहीद हुए, देश को बचाने के लिए, खेती किसानी और आने वाली नस्लों को बचाने के लिए 378 दिन का जब आंदोलन चला, सरकार चुनाव के समय, क्योंकि 2019 का यूपी का चुनाव था, 5 राज्यों का चुनाव था, सरकार उससे डरी और डरकर सरकार ने निर्णय लिया कि मोदी जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। उस समय जो लिखित समझौता हुआ था कि हम एमएसपी गारंटी देंगे, किसानों पर पूरे देश में जहाँ जहाँ भी मुकदमे लिखे गए उनको वापस लेंगे, किसान जो शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा और मुआवजा देने का काम करेंगे। सरकार ने तीनों मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया, 2 साल से ऊपर हो गया, आप खुद देख रहे हैं। आज जो है चुनाव बिल्कुल सर पर है सरकार के, सरकार कह रही है कि हम अब वार्ता करके हम एक बार कमेटी फिर बनाएंगे। जब 2 साल पहले कमेटी बनी थी, हमारे वादे पूरे नहीं हुए, किसानों के वादे पूरे नहीं हुए, जो आपने कमेटी बनाई, जो लिखित समझौता किया उसको पूरा नहीं किया, तो सरकार की किन बातों पर किसान जो है माने और किस पर विश्वास करके उनको समय दे। हमारा कहना, अब हम कोई समय नहीं देंगे क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और हम सरकार को दबाव में लेकर अपनी जो जायज समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार वोट और चुनाव से डरती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे थी उस समय के, जिस पर सरकार ने लिखित समझौता किया था, तब हमारा दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ था, उनको, उन वादों को पूरा करे, एमएसपी गारंटी लागू करे। सरकार के लोक प्रवक्ता जो है टीवी पर कल मैं देख रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि पूरा जो एक वार्षिक बजट होता सरकार का, अगर एमएसपी गारंटी दे दी जाएगी तो वो पूरा नुकसान होगा सरकार का। मैं कहता हूं, मैं कहाँ कह रहा हूं, किसान कहाँ कह रहा है कि पूरी फसल जो है कि सरकार खरीदे? मुश्किल से 2% का अंश सरकार खरीदती है, बाकी का मार्केट में व्यापारी खरीदते हैं। अगर हमें एमएसपी की गारंटी, हम इसलिए मांग रहे हैं कि एक कानून बना दिया जाए, एमएसपी गारंटी से नीचे सरकार या मंडी में कोई भी व्यापारी किसान की फसलों को नहीं खरीदेगा। अगर 2125 रुपये गेहूं का रेट है तो ये कानून बन जाए कि 2125 रुपये से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसमें उसको सरकार जेल भेजने का काम करेगी, मुकदमा लिखे। ये सिंपल सी छोटी सी मांग है, इसमें सरकार से पैसा मांगने के, दबाव देने की कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि सरकार विश्व जो व्यापार संघ है उसके दबाव में है। सरकार समझती है कि अगर किसान मजबूत हो गया, अब अगर एमएसपी लागू हो जाए, स्वामीनाथन 2+ जो C2+ जो है हमारा अगर लागू हो जाए, तो आज जो हमको 2125 रुपये गेहूं का मिल रहा है, किसान को वही 3125 रुपये मिलेगा, यानी लगभग 1000 रुपये का फर्क है। अब समझिए, एक किसान के पास अगर 50 क्विंटल गेहूं हुआ तो उसका 50,000 रुपये सीधे नुकसान एक फसल पर हो रहा। तो
तो हम चाह रहे हैं कि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात मान ली थी तो हम चाहते हैं उस पर जो 27-28 फसलों पर एमएसपी है उसको गारंटी कानून बना दे कि उससे नीचे कोई भी खरीदेगा तो जेल जाएगा। सिंपल सी बात है। किसानों पर जो मुकदमे लिखे गए थे उनको वापस करें। जो लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी केंद्रीय मंत्री के लड़के ने, उसको सजा दी जाए। उसको मंत्री पद बर्खास्त की बात हुई थी वो नहीं किया गया। और जो बिजली कानून 2022 इन्होंने कहा था लागू नहीं होगा, उसको भी शायद लागू कर दिया है, उसको वापस लिया जाए। किसानों के ट्यूबवेलों का बिल हरियाणा पंजाब की तरीके से मुफ्त किया जाए। घरेलू जो किसान गांव के हैं, ग्रामीण किसान, उनके बिजली बिल आधे किए जाए। और जो गैस सिलेंडर इन्होंने कहा था हम 500 में देंगे, जब दूसरे राज्य में दिया जा सकता है तो यूपी के किसानों को या पूरे देश के जो भी गरीब किसान, गरीब तबके के किसान मजदूर हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर दें। हमारी ऐसी मांगे हैं। आप पूर्व में भी किसान आंदोलन में पहुंचे थे, आपने काफ़ी समर्थन किया था, काफ़ी दिन रुके भी थे आप, तो क्या इस बार आप जा रहे थे? नहीं, हमारे 55 लोग पहुंच गए हैं वहां पर और हम लोग बराबर प्रयास करेंगे। कल कॉल हुआ है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कल समस्त उत्तर प्रदेश के जितने भी जहां पर हमारा संगठन है सब तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और किसानों की तरफ से सरकार को, राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद जो निर्णय संयुक्त किसान मोर्चे का होगा उस पर हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सरकार के सामने किसी भी तरीके से घुटने नहीं टेकेंगे। आप लोगों को लेकिन रोकने के लिए बॉर्डर पे कीलें लगाई गई हैं, लगातार पुलिस प्रशासन को लगाया गया कि आप लोग किसी तरीके से ना पहुंच पाए, उस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, एक तरफ सरकार इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम करती है। आप लोग तो मीडिया बंधु हैं, आप जानते हैं तमाम उद्योगपतियों को बुलाकर लाल रेड कारपेट बिछाया गया। और आज जब किसान अपना हक और अधिकार मांगने के लिए दिल्ली जा रहा है तो सरकार कीले ठोक रही, बैरिकेडिंग खड़ी कर रही। मेरा सरकार से सवाल है, क्या दिल्ली उनके बाप दादाओं ने बनाई थी? दिल्ली पूरे देश की है और देश का कोई भी नागरिक दिल्ली में जाकर आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 हमको संविधान में ये पावर देता है कि हम अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिप्रिय तरीके से कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार हमको रोक नहीं सकती। उसी का खामियाजा है कि आज पंजाब हाईकोर्ट जो है, पटियाला हाईकोर्ट शायद, वहाँ उन्होंने आज एक आदेश दिया है कि सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसके आदेश से ये बैरिकेडिंग लगा रखी है। हमारी तरफ से जो लीगल टीम है हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की, वो भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निगरानी कर रही है, वहाँ अपील दायर की। तो शायद कल तक कोई लीगल प्रोसेस निकल कर आएगा, हमको दिल्ली जाने दिया और नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरीके से हम पिछली बार दिल्ली पहुंचे थे उसी तरीके से सभी किसान दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। सरकार के सामने कोई भी किसान घुटने नहीं टेकेगा, आखिरी में सरकार को ही घुटने टेकने पड़ेंगे। ये थे किसान नेता मनीष यादव, जिन्होंने बताया कि हम पूर्ण रूप से समर्थन में हैं, राजधानी लखनऊ से दिल्ली जाएंगे और पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ समीर खान, लखनऊ से आज की खबर।